1 जनवरी की रात दिल्ली में बलिनो से 5 लोग एक लड़की को टायरों में फंसाकर 10 किलोमीटर तक घसीटते रहे। तब तक घसीटा जब तक उसकी हड्डियां सड़क में घिसकर खत्म नहीं हो गई। तब तक घसीटा जब तक उसके सारे कपड़े फट नहीं गए। घसीट कौन रहा था? एक बेटी को टायर में घसीटने वाला कार में कौन था? ये बीजेपी का नेता मनोज मित्तल। हाँ, ये मनोज मित्तल जो आपको होर्डिंग्स में चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर बेटी बचाओ वाले प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, नड्डा जी मुस्कुरा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के मालिक गृह मंत्री मुस्कुरा रहे हैं। इस पोस्टर मंडली में जिसका सबसे बड़ा फोटो है, देखा आपने उसने कैसे बचाई बेटी? यही इनकी बेटी बचाओ की तकनीक है। इसी टेक्निक से बेटी बचाएंगे। कार के टायर में फंसाकर 10-10 किलोमीटर तक घसीटना किसी दरिंदे को भी रहम आ जाए। इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर को दीपक नाम के चश्मदीद ने बताया कि जब वो दूध लेने के लिए सुबह सड़क पर निकला तो आराम से आती हुई एक कार के पिछले पहिए में एक लड़की फंसी हुई थी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। और इस कार के भीतर था, होर्डिंग में दिखाई दे रहा, ये भाजपा मंगोलपुरी वार्ड का सह संयोजक मनोज मित्तल, जो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को अपने सह संयोजक बनने पर धन्यवाद दे रहा है। ये वो दिल्ली है दोस्तों जिसकी पुलिस के मालिक खुद गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ये वो दिल्ली है जहां एक बेटी को कार में फंसाकर घसीटने का आरोपी बीजेपी का ही नेता है। ये वो दिल्ली है जो देश की राजधानी है। ये वो दिल्ली है जहां आकर अमित शाह यूपी में बता रहे थे कि यहां लड़कियां रात के 12 बजे गहने लाद करके भी स्कूटी पर घूम सकती हैं। अमित शाह जी, आपकी अपनी दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे स्कूटी सवार एक बेटी की क्या हालत की है आपके ही एक आरोपी नेता ने। लड़कियों को गहने पहनकर स्कूटी पर घूमने का सर्टिफिकेट यूपी के बाहर की लड़कियों को नहीं बांटा था क्या आपने? आप तो देश के गृह मंत्री हैं। एक लड़की को गाड़ी के टायरों में फंसाकर दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाला अगर कोई सामान्य अपराधी भी होता तो भी उसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। लेकिन यह गुनाह, ये जघन्यतम अपराध एक बीजेपी नेता की मौजूदगी में हुआ है। ये नेता वो नेता हैं जो बेटियों की रक्षा करने की कसम खाते हैं, जो बेटियों के रक्षक बनकर समाज में घूमते हैं। उसे 4 बार अगर फांसी पर लटकाया जाए ना तो भी कम है। ऐसे नेताओं को, ऐसे अपराधियों को पहचानने का समय आ गया है। ऐसे नेताओं से अपनी अपनी बेटियां बचाने का समय आ गया है। जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी हो, ऐसे नेताओं से होशियार रहिए। दिन में सेवक और ये रात को भेड़िए बनकर घूमते हैं। ऐसे समाज सेवकों को घर के दरवाजे से ना जूते मारकर भगाइए। दिल्ली में नए साल की रात में कंझावला की यह वारदात का आरोपी बीजेपी नेता मनोज मित्तल इतना बड़ा रंगा सियार राष्ट्रभक्त है कि दिल्ली की सुल्तानपुरी में राशन की दुकान चलाता है। नए साल की रात थी। गोदी मीडिया की तरह मैं अमित शाह जी की पुलिस को बिल्कुल नहीं कोसूंगी, क्योंकि दिल्ली की पुलिस तो है ही नकारा। दिल्ली की पुलिस से ज्यादा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी के उस बीजेपी नेता की थी जिसने बेटी बचाओ की कसम खाई थी। जब उसी ने बेटी को रौंदा तो क्या करेगी दिल्ली पुलिस, क्या करेगी मिलिट्री, क्या करेगी पीएसी? बीजेपी के छुटभैये नेताओं को यह सब करने का बल कहां से मिलता है जानते हैं आप? मैं बताती हूं। ये देखिए, ये सब के सब दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर हमला करने के आरोपी हैं। जब ये जेल से छूट कर के आए तो दिल्ली की बीजेपी ने इनका सम्मान मंच पर बुलाकर किया। ये देखिए, ये बिल्किस बानो मामले में कईयों के रेप और मर्डर के आरोपी हैं। इनको बढ़िया वाला ब्राह्मण बताकर छोड़ दिया गया था, फिर फूलों के हार से इनका स्वागत किया गया। जिस बीजेपी के गृह राज्य मंत्री के लड़के ने अपनी थार से किसानों को रौंद डाला, उस गृह राज्य मंत्री को बीजेपी पद तक से नहीं हटा पाई। अरे पद तो छोड़ दीजिए, मंच तक से नहीं हटा पाई। अब इस राशन वाले बेटी रौंदक बीजेपी के नेता को जेल भेज दिया गया है। इसके गले का हार बनवाने के लिए अगर बीजेपी ने माली को ऑर्डर दे दिया हो ना तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। शिवम अब बंद करो, अब मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा यार, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है।